आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। और आज जो है हम साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आए हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं में आपको महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने खोज किया था, किस चीज़ का खोज किया था? तो डायनामाइट का खोज किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कृष्णसिद्ध ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। ये आपका दो क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने एक पुस्तक लिखा था प्रिंसिपिया 1687 में। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायनेमो जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि ओडोमीटर वाहनों के सुमेलित नहीं है। मतलब क्या कहता है कि इसमें सुमेलित नहीं है। कौन गलत है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र ओडोमीटर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओडोमीटर सही है। बेमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक होती है, ये भी सही है। लेकिन ए मीटर विद्युत शक्ति मापक जो है ये सुमेलित नहीं है। आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखना आप लोग को। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाइग्रोमीटर किसे मापने के प्रयोग में लाया जाता है? तो समुद्र की गहराई। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आपको महत्वपूर्ण होगा। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो AC को DC में बदलने के लिए जो है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, मैं आंसर ही सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जरूर याद हो जाएगा। एक्स किरणों को वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, लेजर बीम का उपयोग होता है। कैंसर चिकित्सा में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है लेजर द्वारा, है ना। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज लेजर द्वारा किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अधिचालक है, ठीक है। तो सिरेमिक ऑक्साइड, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिरेमिक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रघाती पैदा करता है। ध्वनि प्रोम नामक ये पैदा करता है प्रघाती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो 60 डेसिबल। डीबी का मतलब होता है डेसिबल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मनुष्यों का मानक ध्वनि स्तर यही हो गया आपका बी आंसर, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपका खत्म। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्राकृतिक रबर का वल्वीकरण करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होता है? तो गंधक के साथ गर्म करना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल जो है याद हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? तो अमोनिया डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फेट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों के मीठे का स्वाद जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, कार्बोहाइड्रेट इसके यांत्रिक हैं। किसके यांत्रिक है? तो कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक है। किसके यौगिक है? तो कार्बन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है वो देखते हैं ध्यान से। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है?
क्लोरीन को एथिलीन मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, तो एथिल क्लोराइड याद रखना है। क्या रखना है आपको, एथिल क्लोराइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो लाइलन जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया था, तो ये हो गया बर्जेलियस, और बर्जेलियस ने विटामिन का भी खोज किया था, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, अरे वाह आगे बढ़ गया, थोड़ा कम हो जाओ भैया। 23 हो गया, 22 क्वेश्चन तो हो गया अभी आपका, 22 क्वेश्चन, हाँ 22 क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या था, लैक्टिक एसिड। क्या था, लैक्टिक एसिड, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो होता है वो कौन होता है, सेलुलोज होता है। वो कौन होता है, सेलुलोज, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग होता है, तो पॉलीएलिथीन। ठीक है, याद रखना है ये चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरित गैस है, तो ये हरित गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये उपयुक्त सभी है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और सोडियम, ये 3 जो होते हैं वो उर्वरक में सर्वाधिक होता है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूखी बर्फ क्या है, तो ये सूखी बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 29 क्वेश्चन आपका हो गया। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाद बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना आपको। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, तो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण जो है He यानी हीलियम। ठीक है, हीलियम है, ये बात आपको याद रखना है। 31 क्वेश्चन आपका हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये हम सभी लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है इसमें। ठीक है, ईस्ट मिलाने पर, तो ये बात आपको याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषक नहीं है, तो याद रखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीलाहारी की तरह किया जाता है, तो पीलाहारी के लिए कहा जाता है आयोडीन को। ठीक है, चलिए ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। ठीक है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म, ये बात आपको याद रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है जिम्नोस्पर्म से। ठीक है, 36 क्वेश्चन आपका हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो ध्यान देखना है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, तो चिलगोजा को कहा जाता है। हालांकि ये सब क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन ये सभी क्वेश्चन जो है हाईलाइटेड हैं, और एक बात जान लीजिए, ये सब क्वेश्चन काफ़ी अंदर का क्वेश्चन है। ठीक है, कोलेराइड जड़ें पाई जाती है कायम साइकस में। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन करता है, सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है, तो साइकस में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है। ठीक है, तो कसावा टेपियोका से
बनाया जाता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपका आ गया। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। आप चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 43 कहता है निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। किसमें? B12 में पाया जाता है। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन होता है, ये भी याद रखना है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम होता है ना। मनुष्य के आंसू में जो एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है वो होता है लाइसोजाइम होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो शरीर की उत्तेजना जो करता है वो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। मानव शरीर का उत्तेजना किस ग्रंथि के द्वारा? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? तो 1350 ग्राम होता है भार मानव के मस्तिष्क का। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि, तो उड़ अस्थि होता है। क्या होता है? उड़ अस्थि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में कीट नहीं है। निम्न में कीट नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया। देखिए तेलचट्टा जो है वो कीट है। ठीक है, मच्छर वो भी कीट है, कीड़ा मकोड़ा वो भी जो है ये मकड़ा जो होता है ये भी कीट होता है। लेकिन तितली जो है वो कीट की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ये बात आप